ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा था, इसमें से अपन वो हटाएंगे आफ्टर वाली सारी चीजें। ठीक है। अगर अब मैं इसमें कंडीशनली लगाऊंगा, चेक कि अगर एक्टिव टैब जो है वो इज इक्वल टू हो किसके, क्या था अपना, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन के, तो अपने को ये क्लास लगानी है, कौन सी, आफ्टर वाली। ठीक है, और यही मैं कॉपी करूंगा यहाँ पे। अरे यार, ठीक है, आफ्टर में हटाऊंगा यहाँ से, और यहाँ पे कंडीशनली लगाऊंगा कि अगर एक्टिव टैब मेरा इक्वल टू है किसके, डिस्क्रिप्शन के, तो ही मैं ये क्लासेस लगाऊंगा, कौन सी, ये वाली। ठीक है, लेट्स रिफ्रेश। तो अभी अपना एक्टिव कौन सा है, इनिशियली डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन पे आ रहा है, इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो इस पे। ठीक है। अब देखो, अब डिस्क्रिप्शन में अपने को ये वाला पार्ट दिखाना है, एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये वाला। तो बनाते हैं फटाफट से। ओके, तो इसको मैं बंद करता हूँ, और यहाँ पे बनाता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर की चीजें, लाइक एक की टैग है जिसके अंदर ये सब है। कैसा दिख रहा है, बहुत गंदा। ठीक है, क्लास नेम, इसको मैं दूंगा मार्जिन टॉप 10, 10 से भी कुछ नहीं होने वाला, 16, एंड इसकी विड्थ में करूंगा 3/4। देन इसको मार्जिन ऑटो सेंटर में आ जाएगा, सही है कुछ। थोड़ी और इसकी विड्थ कम कर सकता हूँ, ये कितनी है, 75, तो इसको मैं कर सकता हूँ 70%। ओके, तो अब इसको मैं करूँगा फोन मीडियम, एंड टेक्स्ट ग्रे, ग्रे रहेगा इसका 500, 50 में 500, तो ऐसा ही दिख रहा है। ठीक है, फोन मीडियम हटा दूंगा, ज़्यादा बोल्ड नहीं थी। ओके, और सेम टू सेम ये वाला चाहिए मेरे को, टेस्ट, तो मार्जिन टॉप में करूंगा इसमें 610। ओके, सो डिस्क्रिप्शन में अपना ये वाला कंटेंट दिखेगा। तो इसको करने के लिए अपन यहाँ कंडीशनल लगा सकते हैं, कंट्रोल एक्स। अगर एक्टिव टैब अपना इज इक्वल टू है डिस्क्रिप्शन के, है ना, डिस्क्रिप्शन के अगर इक्वल टू है तो आपको दिखाना है ये चीज। ठीक है, और अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं है तो कुछ मत दिखा। लेट्स सी, अपना डिस्क्रिप्शन एक्टिव है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं है। डिस्क्रिप्शन पे जब क्लिक कर रहा हूँ तो डिस्क्रिप्शन वाली चीजें आ रही हैं। ओके, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अपने को ये बनाना है। तो अब हो जाओ तैयार। ठीक है, फ्रेगमेंट मैंने लगा दिए हैं, उसके बाद मेरे को चाहिए एक डिव जिसमें मार्जिन टॉप रहेगा वही 16, एंड क्या रहेगा, एक और डिव रहेगा, नहीं, एक और डिव नहीं रहेगा, इसमें रहेगा पी टेक, जिसके अंदर बोल्ड में रहेगा वेट, एंड ये वेट इसका जो भी है ये रहेगा स्पेन टैग में। तो लेट्स सी, ओ माय गॉड, तो बोल्ड में वेट बस रहेगा, इसके बाहर रहेगा ये। ठीक है, और अब मैं इसको दे सकता हूँ, विड्थ इसको इतनी देनी जितनी अपन ने 70% इसको दी है। देन
ये मार्जिन ऑटो सेंटर में आएगा। ठीक है, इतना बोलते हैं। एंड इसको 60 भी दे सकते हैं जैसा तुम चाहे तो। और इसमें रहेगी बॉर्डर बॉटम थोड़ी। एंड पी वाई इसकी रहेगी 3। ओके। और पी वाई नहीं, पेडिंग बॉटम में रहेगी। और मैं स्पेन को दे सकता हूँ मार्जिन स्टार्ट में 16। और दे सकता हूँ बढ़ा के 32। ये कितना है? और दे सकता हूँ बढ़ा के 50 की लाइन में 52। हाँ बहुत है, इतना ही है। हाँ, तो बोल्ड ज्यादा हो रहा है ये तो, इसको भी स्पेन कर दो। परफेक्ट। और इसको अपन बोल्ड करके फोन मीडियम करके वही टेक्स्ट देंगे, टेक्स्ट ग्रे 500। ओके। और उसके नीचे बनाना है डायमेंशन वायमेंशन जो भी है। वेट का अपने को साइज कम करना है तो टेक्स्ट एसएम कर दो। ओके। और अब इसको मैं करूंगा कॉपी पेस्ट, कंट्रोल डी। अब एक सेकंड, पूरे डी को ही करना है। ठीक है, मार्जिन टॉप इसमें देना है अपने को 6 5 जो भी है। वो आ रहा है, सही से आ रहा है। और तो कर लूंगा मैं 3 4 बार। हाँ, तो डायमेंशन, डायमेंशन ये हो गए। साइज, साइज, अरे ये यार, कलर, कलर। ठीक है। वेट हो गया अपना। फिर है डायमेंशन, डायमेंशन ये। और अपना डायमेंशन जो भी था ये। देन उसके बाद था क्या था, साइज, साइज ये। साइज के बाद था कलर, कलर ऑरेंज एंड जो भी है। और इसको हटा के सेव। ठीक है भैया। सही आ रहा है ना? और इसको पेडिंग बॉटम में सबकी बढ़ा दूं 4। बड़ी, ठीक है तो बड़ी 4। ठीक है, सही है। 5 कर देता हूँ, 5। ठीक है। अब अपने को चीजें आ रही हैं। देन अपने को लेना है अब ये शेयर तो चाहिए नहीं। हाँ, रिलेटेड प्रोडक्ट भी नहीं बना रहा हूँ, फुटर लेना है। हाँ, इसको हटाओ। और यहाँ पे जो अपन ने फुटर कंपोनेंट इंपोर्ट आई मीन बनाया था उसको इंपोर्ट कर लो। हाँ, वेरी इंप्रेसिव। तो इसको एक डिव के अंदर करो। और इसको क्लास में मार्जिन टॉप दो 16। फुटर में क्या दिक्कत है यार? फुटर क्यों काम नहीं कर रहा ढंग से? फुटर, ओके। तो इसमें क्लास में हेडिंग एक्स 20 सही आ रहा है। फिर अपना होम पेज का फुटर भी बढ़ जाएगा, लेकिन उसको सुधार लेंगे अपन। बाकी अब यहाँ पे एचआर और क्लास में मार्जिन बॉटम 10। ठीक है। अच्छा, सबसे लास्ट वाले को मेरे को ऑर्डर नहीं देनी है। ठीक है। ओके। अब होम पेज पे अपन देखते हैं कि क्या चेंज हुआ है। भी चेंज नहीं हुआ है, बढ़िया है।
ठीक है। ओ, लेकिन एक है, ये अपनी लाइन यहीं तक आ रही है और ये लाइन बड़ी हो रही है। तो हम पेडिंग एक्स 20, फिर इस फुटर की पेडिंग हटा दो। ये हिट एंड ट्रायल आपको करने पड़ेंगे जब तक आपकी यूआई ठीक नहीं होगी, इससे वो मत हो जाना इरिटेट। ठीक है। अब लास्ट वाला अपना पेज बचा है कार्ट। ओके, तो कार्ट वाला पेज आप लोग बनाओगे, मैं ही बना रहा हूँ। कुछ तो बनाओ आप लोग। होम डिफॉल्ट। हाँ, अब अपने को करना ये है कि इसमें होम पे जा रहा हूँ, और अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो यही वाला प्रोडक्ट ओपन हो, देन इस पे जा रहा हूँ तो यही वाला ओपन हो, इस पे जा रहा हूँ तो यही वाला ओपन हो। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, लेट्स कहाँ गया कार्ड। ठीक है, कार्ड में मैं यूज नेविगेट कर रहा हूँ, है ना। तो मेरे को नेविगेट हो रहा है सीधे डिटेल्स पे। अब यहाँ से मैं इंफॉर्मेशन कैसे भेज सकता हूँ उसको, कार्ड को, नेविगेशन पे। ठीक है, तो अपने पास तरीका है, कौन सा तरीका है, देखो, बैकएंड में तो सबसे इजी काम है। कैसा इजी काम है कि अपन इस पे क्लिक करेंगे ना, तो इस प्रोडक्ट की अपन को डिटेल मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ आईडी। ठीक है, तो उस आईडी से अपन उस आइटम की डिटेल्स फेच कर लेंगे, फेच कर लेंगे, और वो डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगी। लेकिन अभी इनिशियली करने के लिए मेरे को करना पड़ेगा कि यहाँ से जो कार्ड की इमेज है, जो डिस्क्रिप्शन तो मैं भेज ही नहीं रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन अपने को मैन्युअली रहना पड़ेगा क्योंकि बैकएंड से आएगा। देन कैटेगरी वगैरह जो भी है, यहाँ से मेरे को भेजनी पड़ेगी जब मैं नेविगेट पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बना सकता हूँ, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यहाँ यूज कर सकता हूँ। ठीक है, हाँ, तो नेविगेट पे अपन डिटेल्स भेज सकते हैं क्या, लेट्स सी हाउ टू सेंड डेटा ऑन नेविगेट, डेटा विद नेविगेट इन जेएस। ठीक है, लेट्स सी नेविगेट हो रहा है, ओके, इस पे द पाथ पे, और अपन ऐसे डेटा भेज सकते हैं। अच्छा, लेट्स सी, तो अगर मैं यहाँ कोमा लगा के भेजूं टेक्स्ट अक्षय, ठीक है, और अब मैं जाऊं तो इसको रिसीव कैसे करूंगा, यूज लोकेशन के बेस पे। स्टेट में रिसीव करूंगा यूज लोकेशन। लेट्स सी, तो अपन जा रहे हैं डिटेल्स पेज पे, एंड यहाँ पे मेरे को करना है कॉन्स्ट टेक्स्ट को डिस्ट्रक्चर, कहाँ से, यूज लोकेशन, जो कि आता है रिएक्ट राउटर डोम से, ऐसे ही है ना, यूज लोकेशन। और मैं कंसोल लॉग कर रहा हूँ उस टेक्स्ट को। तो कंसोल पे अगर मैं देखूँ, स्लाइडर स्लाइडर, इसमें क्या कंसोल किया है, क्या कंसोल किया है भाई। अच्छा, स्लाइडर पे अपन ने कुछ तो कंसोल किया था ना, कहाँ पे था अपना स्वाइपर, ये, तो कमेंट करो अभी, रिफ्रेश। अभी कंसोल पे मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं जैसे ही जाता हूँ तो अनडिफाइंड, भाई अनडिफाइंड। हाँ, वहाँ लोकेशन भी डालनी पड़ती है क्या, टू एक्सेस स्टेट इसने भेजी थी यहाँ पे ऑब्जेक्ट में, स्टेट के अंदर वैल्यूज थी। ठीक है, नेविगेट टू जो भी है, टू स्टेट रिप्लेस पॉप्स जो भी है, यूज लोकेशन के बेस पे, तो ऐसे ही तो कर रहे हैं अपन। क्यों नहीं मिल रहा है फिर, वाई, मेरे को नेम क्यों नहीं मिल रहा है, जब मैं नेविगेट कर रहा हूँ यहाँ से टेक्स्ट भेज रहा हूँ अक्षय, तो वाई,
इसमें क्या मिल रहा है मेरे को? डेटा, डेटा रिफ्रेश। ओ, आ तो रहा है, कुछ तो आ रहा है। क्लिक में क्या क्या आ रहा है? स्टेट नाम से भेजनी पड़ती है क्या? ओके। तो स्टेट, स्टेट में मैं एक और भेज रहा हूँ टेक्स्ट नाम से, जो कि है मेरा अक्षय। अब मैं सीधे डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ टेक्स्ट को, है ना, टेक्स्ट को कंसोल कर सकता हूँ। रिफ्रेश, डेटा गया ही नहीं। ठीक है, क्लिक, डिफरेंट, डेटा, डेटा, स्टेट में आ रहा है टेक्स्ट, तो स्टेट डॉट टेक्स्ट। ओके, तो स्टेट डॉट टेक्स्ट लिखना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ से मैं अगर स्टेट को सीधा डिस्ट्रक्चर कर लूँ और यहाँ पे लिखूँ स्टेट डॉट टेक्स्ट, तो अक्षय मिल रहा है। ठीक है, देखो कितनी जल्दी एक कॉन्सेप्ट सीखा अपन ने, कि ये मुझे पहले आता नहीं था, लेकिन मुझे आइडिया था कि अपन नेविगेट से कुछ ना कुछ तो चीज यहाँ से भेज सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे भेज सकते हैं, देखो अगर आपको भी सीखना है तो मैंने लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा था, हाउ टू सेंड डेटा विद नेविगेट इन रिएक्ट जेएस। तो उसने बता दिया, थोड़ी अपन ने उसमें रिसर्च की, है ना, उस वेबसाइट में स्टैक ओवरफ्लो की जो थी, और उसने वहां पे दिया हुआ है अपने को कि आप ऐसे भेज सकते हो स्टेट नाम से, और उसमें वैल्यूज भेज सकते हो और रिसीव कर सकते हो। स्टेट को डिस्ट्रक्चर करो और यूज लोकेशन, तो स्टेट डॉट टेक्स्ट में अपना वो आ जाएगा। अब देखो यहाँ से अपन ये डेटा भेज देंगे, क्या डेटा, इमेज वन, इमेज टू, नेम, प्राइस, कैटेगरी। ठीक है, तो अपन यहाँ से भेजेंगे इमेज वन, इमेज टू, नेम, प्राइस, कैटेगरी, सेव किया। एंड देन यहाँ पे अगर मैं स्टेट को कंसोल लॉग करता हूँ, तो क्या आता है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अच्छा, अभी तो नेविगेट नहीं किया है, लेकिन अगर अपन अब फिर रिफ्रेश करेंगे तो चला भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे भी अपन तो बैकएंड से करने वाले हैं चीजों को, तो देखो क्या क्या मिल रहा है। कैटेगरी मिल रही इमेज वन, इमेज टू, नेम एंड प्राइस। ओके, सो अब अपने को करना है यहाँ पे शो, क्या शो करना है, अपने पास क्या क्या है, इमेज है, तो यहाँ मैं शो कर दूंगा इमेज स्टेट, अगर है तो इमेज वन, स्टेट डॉट इमेज वन एंड स्टेट डॉट इमेज टू, वाई। ओके, सो ये स्टेट यहाँ क्यों एक्सेस नहीं हो पा रही है? हाँ, एक मिनट, तो मैं कौन स्टेट डेटा, सेट स्टेट डेटा बना लेता हूँ, और यहाँ से यूज इफेक्ट में सेट स्टेट डेटा में वो डाल देता हूँ। ठीक है, नाउ स्टेट डेटा पर लिखेंगे अगर यहाँ, अरे वो तो सही था, अपना तरीका गलत था, लेकिन ये तरीका भी सही है ना अपना। स्टेट, जब भी स्टेट चेंज होगी अपना सेट स्टेट डेटा चेंज हो जाएगा। तो एसआरसी में अपन करली ब्रैकेट नहीं लगाना है ना। ठीक है, तो स्टेट की जगह अपन अब स्टेट डेटा लिख सकते हैं। लेट्स सी, सो रिफ्रेश, अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, वुडन कंटेनर, क्या दिक्कत है, यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो देखो अपना वो आ रहा है, वो, है ना, तो यहाँ भी मेरे को वो इमेज शो करनी पड़ेगी। स्टेट डेटा डॉट इमेज वन एंड स्टेट डेटा डॉट इमेज टू।
ठीक है, ये तो आ रहा है। देन यहाँ पे अपनी क्या आ रहा है, उसका क्या आ रहा था, नेम। ओके, सो मैं यहाँ शो करूंगा स्टेट डेटा डॉट नेम। अरे यार, नेम। देन कस्टमर रिव्यूज अपने पास है ही नहीं, प्राइस अपने पास आ रही है, तो स्टेट डेटा डॉट प्राइस, $2 नहीं चाहिए भाई। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन अपने पास आ रहा है क्या उसका? नहीं, तो डिस्क्रिप्शन भी अपने को हार्ड कोडेड देना पड़ेगा, बाकी बैकएंड से अपन फेच करेंगे डिस्क्रिप्शन। देन कैटेगरी उसकी आ रही है बस अपने पास, तो कैटेगरी अपन शो कर सकते हैं यहाँ से, स्टेट डेटा डॉट कैटेगरी, एसेंशियल फर्नीचर जो भी है। टैग्स अपने पास आ नहीं रहे, एसकेयू आ नहीं रहा, एड टू कार्ट आ नहीं रहा, डिस्क्रिप्शन आ नहीं रहा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ नहीं रही। ठीक है, ये सब अपन आईडी के बेसिस पे करेंगे। बाकी अब अपना इतना बन गया है कि जिस इमेज पे क्लिक करेंगे वो आएगी। ठीक है, बोतल का नाम आ रहा है, उसकी प्राइस आ रही है। मैं इस पे स्वीपर पे क्लिक करता हूँ तो स्वीपर आ रहा है मेरा। ठीक है, इतना हुआ है। ठीक है, अब अब क्या करना है मेरे को, एड टू कार्ट। ठीक है, तो लेकिन इससे बेटर तरीका है कि आप क्या यूज करो, कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ठीक है, आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई बनाओगे। ठीक है, एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई बनाओगे, उसमें आप बनाओगे क्या बनाओगे, लाइक स्टेट डेटा करके आपने बना ली, तो यहाँ से आप सीधे जब नेविगेट कर रहे हो, नेविगेट के जो फंक्शन चल रहा है उस स्टेट डेटा में आप वैल्यूज डाल सकते हो। ठीक है, और उसको चेंज भी कर सकते हो अकॉर्डिंगली, और जहां भी चाहो उसको रिसीव भी कर सकते हो। सेम टू सेम अपन कार्ट के साथ करेंगे। ठीक है, इस कार्ट के साथ करेंगे कि कार्ट की वैल्यूज बढ़ाएंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ठीक है, और उस कार्ट, एक कार्ट डेटा नाम का फील्ड बनाएंगे, और उसमें अपन यहाँ उसको मैप करेंगे। ठीक है, सो कॉन्टेक्स्ट एपीआई बनाने के लिए एसआरसी फोल्डर के अंदर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, इसके अंदर एक फाइल बनाऊंगा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई डॉट जेएसएक्स। अरे सी, अब मेरे को क्या करना है कि कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है सबसे पहले, तो कॉन्स्ट कॉन्स्ट डेटा डेटा कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू क्रिएट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, जो कि आएगा कॉन्टेक्स्ट एपीआई से। ठीक है, और मेरे को करना है यहाँ पे जो डेटा कॉन्टेक्स्ट है उसमें वैल्यू मैं प्रोवाइड करूंगा props डॉट चिल्ड्रन। उसके लिए मुझे करना पड़ेगा, ओह सॉरी, ठीक है, उसके लिए इस कॉन्टेक्स्ट एपीआई को मुझे रैप करना पड़ेगा मेन में। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई, इस ऐप को अंदर डाल दूंगा। ठीक है, अगर यहाँ से मैं वैल्यू भेजूँ, नेम विल बी अक्षय सेव, एंड इसको मैं कहाँ कहाँ इंपोर्ट करूँ, नेवर में। ठीक है, तो उसको इंपोर्ट करने के लिए मेरे को लिखना पड़ेगा कॉन्स्ट नेम, नेम में सीधे डिस्ट्रक्चर करूंगा फ्रॉम यूज कॉन्टेक्स्ट एंड डेटा कॉन्टेक्स्ट। क्या नाम था, डेटा कॉन्टेक्स्ट ही था ना, तो नेवर डेटा कॉन्टेक्स्ट। क्या इंपोर्ट नहीं हुआ भाई? ठीक है, नेम को मैं कंसोल लॉग करूं अगर, तो बिना एरर के चल जाना चाहिए। नहीं,
क्या एरर है? props is not defined. Okay, so props, let's refresh. अब क्या आ रहा है? src context api does not provide an export name data context. ओके, तो यहाँ से एक्सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा इसको, एक्सपोर्ट, रिफ्रेश, आ गया। ठीक है, अक्षय मेरे को मिल गया यहाँ। ओके, सो अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे बना रहा हूँ कॉन्स्ट कार्ड डेटा एंड सेट कार्ड डेटा, जो कि रहेगा एक एरे, है ना, और उसमें अपन वैल्यूज पुश करेंगे। फिर मैं बना रहा हूँ एक कॉन्टेक्स्ट वैल्यूज इज इक्वल टू, मैं कार्ड डेटा और सेट कार्ड डेटा को यहाँ से भेज दूंगा और उस वैल्यू में मैं डाल दूंगा कॉन्टेक्स्ट वैल्यू से। अब न्यू बार में टेक्स्ट नाम की कोई फील्ड ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिसीव करूंगा इसको, कार्ड डेटा को, न्यू बार कार्ड डेटा सेव, रिफ्रेश। क्या दिक्कत आ गई भाई? यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। ओके, ओके, खाली एक अरे मिल रहा है अपने को। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं एड टू कार्ट पे इस पे क्लिक करूँ, ठीक है, अगर यहाँ से क्लिक करूँ तो यहाँ से, या फिर यहाँ से क्लिक करूँ तो यहाँ से। ठीक है, तो अगर मैं डिटेल्स पेज में जाऊँ, और डिटेल्स पेज में जाऊँ, कहाँ जाऊँ, डिटेल्स स्क्रीन, डिटेल्स, तो यहाँ मेरे को रिसीव करना पड़ेगा वो क्या बोलते हैं, सेट कार्ट ना, उसमें पुश करना पड़ेगा कॉन्स्ट। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, और सेट कार्ट डेटा एंड दोनों को ही ले लेता हूँ, सी डिटेल्स paste is equal to use context from data context, सेव। और अब मैं कंसोल लॉग कर रहा हूँ यहाँ पे भी कार्ड डेटा को, और न्यू बार से कार्ड डेटा में हटा रहा हूँ, है ना। तो अब डिटेल्स पेज पे कार्ड डेटा कैसा आ रहा है, एक अरे आ रहा है जो कि ब्लैंक है। अब मेरे को अगर एड टू कार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, कहाँ गया एड टू कार्ट, ये न्यू बार है, ये तो न्यू बार नहीं चाहिए, डिटेल्स। ठीक है, तो इसमें एड टू कार्ट कहाँ गया, कहाँ गया, ये बटन थी एड टू कार्ट। तो ऑन क्लिक पे मेरे को यहाँ से एक फंक्शन चलाना है, एड टू कार्ट। ओके, सो अब मैं क्या करूँगा कि इस फंक्शन में मेरे को क्या क्या चाहिए, पहले तो यहाँ देखो, तीन चीजें चाहिए, तीन ही चार। एक तो इमेज, कोई सी भी एक इमेज, इमेज का नाम, उसकी प्राइस, उसकी क्वांटिटी, एक दो तीन चार चीजें चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से बनाऊंगा वो फंक्शन कॉन्स्ट एड टू, जो भी बनाया था, कहाँ गया, एड टू कार्ट। इसमें मैं एक फंक्शन रन करूंगा जिसमें इज इक्वल टू, ठीक है, मैं भेजूंगा, पहले तो डेटा भेजूंगा, डेटा बनाऊंगा। ठीक है, क्या डेटा मेरे को भेजना है, तो कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू, एक अरे होगा जिसमें इमेज होगी, इमेज 1, कौन सी, स्टेट डेटा डॉट इमेज वन, स्टेट डेटा डॉट इमेज वन। देन उसमें है उसका नेम स्टेट डेटा डॉट नेम, और उसकी है प्राइस एंड क्वांटिटी 1। ठीक है, तो देखो, यहाँ से अगर मैं डिस्क्रिप्शन से ऐड कर रहा हूँ, है ना, तो मैं यहाँ क्वांटिटी, पहले इसका इनपुट की वैल्यू लूंगा और फिर वो क्वांटिटी डालूंगा। तो मेरे को एक और बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट क्वांटिटी एंड सेट क्वांटिटी, इनिशियल रहेगी 1। देन वो मैंने इनपुट कहाँ बनाया था, यहाँ पे, है ना,
ऑन चेंज, ऑन चेंज में मैं सेट क्वांटिटी में वैल्यू डाल दूंगा और वैल्यू में वैल्यू, वैल्यू में क्वांटिटी। ठीक है, तो इस क्वांटिटी में मैं चेक करूंगा कि अगर क्वांटिटी उसने डाली है ना, डाली है, अगर इसने क्वांटिटी डाली है तो क्वांटिटी आए, नहीं तो इनिशियली मतलब डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट में तो वन ही आएगी। ठीक है, अब मैं इसको सेट कार्ड डेटा में पुश कर रहा हूँ, सेट कार्ड डेटा, जिसमें क्योंकि एक अरे है तो पिछले कार्ड डेटा को मैं डिस्ट्रक्चर कर ले रहा हूँ ताकि पिछला कार्ड डेटा भी ना जाए और उसमें अपन डेटा पुश कर दें एंड। ठीक है, हो गया। अब अगर मैं नेव बार में जाके, कहाँ है नेव बार, इसमें अगर मैं कार्ड डेटा को कंसोल लॉग करूंगा, कुछ भी कार्ड ऐड करके, है ना, लेट्स सी व्हाट कैन वी गेट। सो ऐड टू कार्ट, तो एक कार्ट में आ गया, क्या आ गया, इमेज जो भी थी, है ना, क्वांटिटी वन आ गई उसकी बाय डिफॉल्ट। अब अगर मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ और इसमें क्वांटिटी डालता हूँ तीन, है ना, और ऐड टू कार्ट, तो उसमें इसकी क्वांटिटी तीन आ गई और जो भी है उसका नाम आ गया। ठीक है, तो यहाँ इसको भी मैं भेजूंगा स्ट्रिंग में। ठीक है, नहीं स्ट्रिंग में नहीं, इस क्वांटिटी को मैं नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, नंबर क्वांटिटी। ठीक है, अब यहाँ पे जब अपन नेव बार में क्या कर रहे हैं, हम्म, ये है ना, तो इसमें अपन पहले तो इसकी लेंथ शो कर सकते हैं। ठीक है, तो लेंथ मैंने कहाँ दी थी, नेव बार में जीरो, तो यहाँ मैं करूँगा कार्ड डेटा डॉट लेंथ। ठीक है, तो अभी जीरो है, अगर मैं जाके इस पे जाके और एड टू कार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ लेंथ वन हो गई, है ना, और इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे मेरे को वो दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसको साइड बार कहाँ बनाया था अपन ने, साइड बार ऑफ कार्ट। ठीक है, इसमें क्या क्या दिख रहा है मेरे को, शॉपिंग कार्ट में इमेज दिख रही है, मतलब पहला ड्यू तो है, दूसरा ये। ठीक है, बॉटम हटा दो, तो अब इस ड्यू की मेरे को कोई जरूरत नहीं है, हट गया। ठीक है, इस ड्यू को मैं कंट्रोल एक्स करूंगा और यहाँ पे कार्ड डेटा को मैप करूंगा, कार्ड डेटा डॉट मैप, जिसमें हर बार एक कार्ड आएगा और इंडेक्स आएगा, देन अपने को रेंडर करना है ये वाला। ठीक है, तो की में जाएगी इसकी इंडेक्स, देन इमेज में जाएगी इसकी इमेज, कार्ड डॉट इमेज, एंड इसमें नेम जाएगा कार्ड डॉट नेम, यहाँ पे प्राइस जाएगी कार्ड डॉट प्राइस, और यहाँ पे जाएगी क्वांटिटी कार्ड डॉट क्वांटिटी। लेट्स सेव, अभी तो जीरो हो गया, तो एड वन, तो देखो यहाँ पे क्वांटिटी उसकी आ रही है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ और क्वांटिटी इसकी तीन ऐड करके ऐड करता हूँ तो एक आइटम की तीन क्वांटिटी है। ठीक है, अब मेरे को बनाना है कि इसके क्लिक पे जैसे मैं दो आइटम ऐड करता हूँ, अभी होम में जाता हूँ, होम में जाने के बाद अपन ने ये ऐड कर लिया था, अब इसको इसको स्वीपर को करते हैं। ठीक है, तो एक इसको कर लिया, तो दो आ रहे हैं। ठीक है, इन चार में ये हटा के लेट्स इसके ऊपर ही अगर पुट कर दूं तो नहीं, इन चार यहाँ एचआर को हटा ही दो यार, उसको फिर देखना पड़ेगा कैसे। तो एक तो अपना स्वीपर है जिसकी प्राइस ये है, और एक ये है बोतल जिसकी प्राइस ये है 120, और दोनों की इमेज आ रही है। अब अपने को चाहिए कि अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये वाला डिलीट हो जाए कार्ड डेटा में से। अभी तो अपनी दो है कार्ड में वैल्यू। ठीक है, तो अब मैं कर सकता हूँ कि लेट्स, कहाँ गया वो, जो आयो क्लोज। ठीक है, इस पे क्लिक करूं तो मेरे को इसका क्या चाहिए, इंडेक्स बेस पे जो मैंने बताया था आप लोगों को, ऑन क्लिक, ऑन कैन चेंज, ऑन क्लिक, इस पे मैं दूंगा रिमूव फ्रॉम कार्ट, जिसमें जाएगा इंडेक्स,
कंट्रोल एस टू सेव, एंड कंट्रोल सी, कॉन्स्ट रिमूव कार्ट, जिसमें आएगा इंडेक्स, एंड उस इंडेक्स को अपन कर रहे हैं कंसोल लॉग, कंट्रोल एस, ओके, एड टू कार्ट, इस आइटम को करता हूँ एड टू कार्ट, तो दो आइटम आने लगे, दो सेम आइटम, ठीक है। अब इसमें इंडेक्स जीरो, इसमें इंडेक्स वन, ओके। सो अब मेरे को यहाँ पे सेट कार्ड डेटा को भी लेना पड़ेगा क्योंकि मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो डिटेल्स, सॉरी, न्यू बार, ये सब चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कोई बोलेगा नहीं कि मुझे समझ नहीं आ रही है, ये नहीं आ रही है, ठीक है। तो कॉन्स्ट, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिल्टर चलाऊंगा, कॉन्स्ट फिल्टर डेटा इज इक्वल टू कार्ड डेटा डॉट फिल्टर, जिसमें हर बार उसका डेटा आएगा, ओके। सो डेटा नाम से, डी नाम से डेटा आया, आई नाम से इंडेक्स आया, देन उसमें अपन कर रहे हैं कि जो ये आई है, मतलब जो इंडेक्स आया उसका हर बार वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए जो अपना डायनामिक इंडेक्स आया, ओके। और ये जो फिल्टर्ड कार्ड डेटा है अपन सेट कार्ड डेटा में डाल देंगे, लेट्स सी। सो सो बूम गाइस, ओके। अगर इस कार्ड डेटा में कुछ नहीं रहे तो मेरे को यहाँ शो करना है नो कार्ड, नॉट फाउंड हियर। सो कहाँ गया स्लाइडर कार्ड डेटा डॉट नेट, है ना, यहाँ पे मैं कैसे शो कर सकता हूँ, इसको पूरे को कंट्रोल करता हूँ एक्स, एंड इफ कार्ड डेटा डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन है जीरो के तो ये शो करो, ओके। तो इसको शो करने के लिए ये करली ब्रैकेट हटा दो, ओके। और सही तो है। और अगर नहीं है तो मेरे को वहां शो करना है ये कार्ट इज एम्प्टी, सेव कार्ट इज एम्प्टी, ठीक है। देखो मैंने यहाँ चेक किया है कि कार्ड डेटा डॉट लेंथ की अगर ग्रेटर देन वैल्यू है जीरो से, मतलब कार्ड डेटा में अगर कोई भी डेटा है तो ये शो करना है, नहीं तो फिर कार्ट इज एम्प्टी, ओके। अगर मैं कुछ भी ऐड करता हूँ तो एक वैल्यू ऐड हो गई और वो यहाँ दिखने लगी, ओके। ये रिमूव भी हो गया। अब देखो सब टोटल, सब टोटल भी दिखा सकते हैं, हाँ। अपन दिखा सकते हैं कैसे सब टोटल। अब मैं चाहता हूँ कि आप बताएं मैं सब टोटल कैसे दिखाऊंगा, आप में से कोई बताए, थक गया भाई। कौन बताएगा? अच्छा आयुषी आ गई, आयुषी की प्रेजेंट लगा दो भाई। कौन बता रहा है भाई? सब टोटल में कैसे काउंट करूंगा इसमें, जितना भी मेरा सब टोटल है, मतलब जितने भी पांच छह आइटम ऐड है तो सबकी प्राइस ऐड हो जाए, आओ। बताओ बताओ, कौन कौन बताएगा? आप लोग ही करोगे, मैं नहीं करूंगा। और मैंने कोड में गड़बड़ भी की है, उससे उसकी वजह से कार्ड डेटा, आई मीन सब टोटल जो है वो काउंट ही नहीं होगा। ओ मेरे दिल के चैन, कोई नहीं बता पा रहा है, हे भगवान। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओ, कॉन्स्ट सब टोटल एंड सेट सब टोटल, ठीक है। फिर उस कार्ड डेटा को मैप करो, मैप करने पे उसकी प्राइस आएगी, और उसकी जितनी भी प्राइस आ रही है वो सब प्राइस ऐड करके सेट सब टोटल में डाल दो तो सब टोटल आ जाएगा। लेकिन अपनी प्राइस आ रही है विद डॉलर, ठीक है। अगर मैं सीधा प्राइस कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो मैं क्या भेज रहा हूँ, अगर मैं जाता हूँ इसमें
तो ठीक है, सीधा यहाँ से प्राइस जा रही है, लेकिन ये प्राइस भी कहाँ से आ रही है, अपनी होम पेज से। ठीक है, अब अगर मैं होम पेज पे जाता हूँ तो मैंने कार्ड कहाँ पे शो किया है, मान लो ये कार्ड मैंने यहाँ पे शो किया है। तो देखो मैंने प्राइस भेजी है डॉलर के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से डॉलर रिमूव करना पड़ेगा और प्राइस भेजनी पड़ेगी नंबर में। ठीक है, तो इन सब की चेंज करो पहले तो। प्राइस बस नंबर में भेज दो या स्ट्रिंग में भेज दो, लेकिन डॉलर के साथ नहीं जानी चाहिए। डॉलर के साथ नहीं जाएगी तो यहाँ भी प्राइस विदाउट डॉलर आएगी। ठीक है, यहाँ फिर आपको आगे डॉलर लगाना पड़ेगा। यहाँ से प्राइस डॉलर में जाएगी तो आप फिर डिटेल्स पेज में भी प्राइस डॉलर में जाएगी, विदाउट डॉलर जाएगी, है ना। तो प्राइस कहाँ गई इसकी, ये यहाँ भी इसके आगे डॉलर लगाना पड़ेगा। तो विदाउट अगर डॉलर आई है तो आप उसको मैप कर सकते हो। कार्ड डेटा में अगर विदाउट डॉलर पुश हुई है तो आप इसको मैप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कार्ड डेटा को मैप करोगे, उसमें से प्राइस निकालोगे, जितनी भी कार्ड की है फिल्टर करके भी निकाल सकते हो प्राइस। ठीक है, फिल्टर करना उसे, और उसमें से फिल्टर में से सारे डेटा की, आई मीन सारे आइटम की प्राइस निकाल लेना। उस प्राइस को आप एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल में बनाओगे, सब टोटल, और वो सब टोटल आप यहाँ शो करो। आ गई समझ, आई कि नहीं आई? यही होता है जब मैं पढ़ाऊँ और ना समझे लोग। मैंने जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से पढ़ाई है, आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो मैं क्या करूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो है अपना अभी कंप्लीशन की स्टेज पे जा रहा है। सो गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, कि आप लोगों ने यहाँ तक शांति बना। हाँ, एक और चीज बची है, एक चीज ये बची है कि अपना इस एड टू कार्ट वाले का अभी फंक्शनलिटी बाकी है। तो इसको तो आप बना ही सकते हो जब मैंने डिटेल्स वाला बना दिया। ठीक है, कि एड टू कार्ट जहां से करो तो सीधा एड टू कार्ट में पुश हो जाए, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि एड टू कार्ट पर अगर मैं क्लिक करूं तो ये डिटेल्स वाले पेज में चला जाए। ठीक है, फिर यहाँ से बंदा इसकी डिटेल्स पढ़ के और इसको कार्ट में ऐड करेगा विद देयर क्वांटिटी। ठीक है, और हाँ, एक और बात, एक और बात, अगर मैंने यहाँ 3 क्वांटिटी ऐड करके एड टू कार्ट कर दी, तो देखो यहाँ पे इसकी क्वांटिटी 3 है, तो आप लोग प्राइस बस निकालोगे तो उसकी 120 प्राइस आएगी, लेकिन अपने को क्या करना है, उसको क्वांटिटी से डिवाइड करके लाना है। ठीक है, तो अगर इसकी क्वांटिटी 3 है और इस एक आइटम की प्राइस 120 है, तो 3 आइटम की प्राइस होगी $336। ठीक है, तो वो $336 ऐड करने हैं, ना कि $120। अंडरस्टैंड? डिलीट। और आप लोग अपने प्रोजेक्ट को इम्प्रेसिव बनाने के लिए जो मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, वो टोस्ट, रिएक्ट टोस्ट। तो उसमें कर सकते हो कि जब कार्ट में ऐड हो तो यहाँ जैसे ऐड किया तो यहाँ पे टोस्ट आ जाए, एडेड टू द कार्ट और रिमूव फ्रॉम कार्ट, है ना। एक काम और कर सकते हो कि यहाँ से अगर मैं रिमूव करूँ तो पहले यूजर से कंफर्मेशन ले कि आप सही में डिलीट करना चाहते हो कि गलती से क्लिक कर दिया। तो इस पे जैसे क्लिक करूँ एक पॉपअप आए, उस पे शो हो कि डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस आइटम फ्रॉम योर कार्ट। तो अगर मैं यस पे क्लिक करूँ तो वो डिलीट हो, और अगर मैं नो पे क्लिक कर दूँ तो वो डिलीट ना हो। ओके, बाकी अबाउट और कॉन्टेक्ट बचे हैं वो आप लोग बनाओगे। ठीक है, बनाने तो मुझे ही पड़ेंगे वैसे भी वो, क्योंकि आप लोग ही बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगा। ठीक है, उसमें कुछ नहीं, कॉन्टेक्ट में मैप शो करना है, एक ये शो करना है फॉर्म। अबाउट में तो आप कुछ भी डाल सकते हो, नोट प्रॉब्लम। हाँ, सो एवरीवन, किसी को समझ में आया क्या बोला मैंने इतने टाइम से? शेयर योर ओपिनियन। ठीक है, आप जल्दी जल्दी शेयर करो, मैं क्लास एंड करूंगा फिर। कैसा क्या रहा, क्या नहीं रहा, क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, जो भी आता है वो दिमाग में। जल्दी बोलो भाई, मुझे जाना भी है। ये समझ में तो आ गया, बस अब प्रैक्टिस करेंगे बनाने कैसा? की। समझ में आ गया भैया, बस प्रैक्टिस करेंगे बनाने की। गुड। तो इसी बात पे मैं आपको कोड दे देता हूँ, है ना। किसी को ना आए तो कोड देख लेना। कंप्लीट प्रोजेक्ट
मैं कुछ चीजें इसमें छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो आप लोग करोगे, ठीक है। अगर मैं सब बता दूंगा तो आप लोग क्या करोगे। अगर मैं कोड भी दे रहा हूँ तो को चीजें आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। गिव पुश ओरिजिन, क्या नाम था ब्रांच का, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट। आप मेरे वाले कोड को पुल भी कर सकते हो, अपनी अलग यूआई बना सकते हो, नोट प्रॉब्लम, जैसा आपको ठीक लगे। बाकी बढ़ते हैं एंडिंग की तरफ। सो गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर बैकएंड जर्नी, ठीक है। आज से अपनी रिएक्ट की क्लास खत्म होती है, और आपको ग्रुप में इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी कि मिलती मिलेगी कि बैकएंड कौन पढ़ाएगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि बैकएंड भी मैं ही पढ़ाऊँ, तो आई एम देयर फॉर यू। और अगर रोहित भाई से सीखना चाहते हो तो भी आप लोग बोल सकते हो। मैं एक पोल डाल दूंगा, कुलदीप एक पोल डाल देगा कि आप लोग किससे बैकएंड पढ़ना चाहते हो। देन विल ओके फॉर दैट ना। और अगर मेरे से पढ़ना चाहते हो तो मैं पढ़ा दूंगा, जैसा फ्रंट एंड पढ़ा है वैसे ही बैक एंड भी पढ़ाऊंगा मैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर रोहित भाई से पढ़ना चाहते हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो क्लास एंड करते हैं। बाय बाय एवरीवन, ठीक है, और गुड बाय।